बड़ी खबर की और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और तेज कर दी गई है और पुख्ता कर दी गई है। लगातार आतंकी गैर कश्मीरी युवकों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। इस बीच वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और साथ ही पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बाहरी मजदूरों के रिहायशी इलाकों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। इतना ही नहीं, शाम और रात की पेट्रोलिंग भी सुरक्षा बल बढ़ा रहे हैं। साथ ही कश्मीर में सर्च ऑपरेशन को भी तेज कर दिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, और सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा तेज कर दिया गया है, सख्त कर दिया गया है, पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से गैर कश्मीरी युवकों की हत्या लगातार हो रही है। कल भी आतंकियों ने टारगेट किया वैसे लोगों को जो कश्मीर से बाहर के हैं, जो कि वहां पर रहकर काम करते थे। वारदात के पीछे पाकिस्तान है और लगातार इस बात के इंटेल इनपुट है कि पाकिस्तान और आईएसआई मिलकर किस तरीके से आम लोगों और सुरक्षा बलों को टारगेट कर रहे हैं, इसके इनपुट सामने आ रहे हैं। और साथ ही ये भी कि पाकिस्तानी फौज के लोग आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरीके के भी इंटेल इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं और बाकायदा एक हिटलिस्ट बनाई गई है। पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर एक लिस्ट बनाई गई है कि बाहर के लोगों को कैसे टारगेट करना है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डर है, जो कश्मीर से बाहर के लोग हैं जिनको टारगेट कर रहे हैं आतंकी, लिहाजा वो माइग्रेट भी करने लगे हैं, जाने भी लगे हैं घाटी को छोड़कर। लेकिन वहां पर सरकार इस बात का भरोसा दे रही है कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो मंशा आतंकियों की है वो पहले जैसा खौफ एक बार से फिर से फैलाना चाहते हैं घाटी के अंदर। तो ये बड़ी खबर है। हम राजस्थान के हैं, राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया हमें। बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है। जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग है जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर। आप वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। तो आपने सुना लोगों का दर्द, जो गैर कश्मीरी हैं, जो कि बाहर से आकर अलग अलग राज्यों से आकर वहां पर रहते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, काम करते हैं। जो लोग गोलगप्पा बेचते हैं उनको टारगेट कर रहे हैं आतंकी। जो कारपेंटर का काम करते हैं, जो कि अपनी रोजी रोटी कमाने जाते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं आतंकी। मकसद सिर्फ इतना है कि वो एक बार फिर से दहशत फैला सकें लोगों के जहन में। जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका परिचय आपसे करवाएं। मीर फरीद हमारे संवाददाता जुड़े हैं, शाहनवाज खान, राहुल डबास, रजनीश सिन्हा और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मीर फरीद, मैं आपके पास आता हूं। आतंकियों का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों में खौफ फैला दी जाए और इसीलिए वो आम लोगों पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब इसका काउंटर इस तरीके से कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाए, पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए। जी बिल्कुल। कल अगर आपको याद होगा एक ऑर्डर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसका पुलिस ने बाद में जिसको फेक कहा। लेकिन अगर आप सेंसिटिव एरियाज की बात करें, जैसे जहां ये कल इंसिडेंट हुआ है वो भी एक सेंसिटिव इलाका माना जाता है, तो ऐसे एरियाज पे ज्यादा नजर अब सुरक्षा बलों की रहेगी। और इन इलाकों से फिलहाल के लिए जहां भी कोई ज्यादा जहां पे ये पॉकेट्स हैं जहां पे नॉन लोकल लेबरर्स रह रहे हैं, कुछ को वहां से निकाल दिया गया है। डर का माहौल भी है क्योंकि लगातार इंसिडेंट हुए एक के बाद एक, तो कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं। लेकिन रणनीति ये है इस वक्त सुरक्षा बलों की कि कुछ चीजें जैसे नाइट पेट्रोलिंग की आपने बात की, नाइट पेट्रोलिंग इन संवेदनशील इलाकों में बढ़ाने की कोशिश है, एरिया डोमिनेशन बढ़ाने की कोशिश है। उसके साथ साथ जहां पे ज्यादा खतरा है वहां से इन लोगों को निकाला जाएगा। तो अलग अलग लेवल पे ये स्ट्रेटेजी जो है इंप्लीमेंट की जाएगी। उसके साथ साथ ऑपरेशन भी बढ़ाए जा रहेंगे। क्रैक टीम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की बनाई गई है हर एक जोन में श्रीनगर के, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड रहेंगी इन्हीं को सिक्योर करने में। और जब भी कोई इनपुट आएगा तो सेकंडों में जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा सॉफ्ट टारगेट है, हजारों मजदूर हैं, एक एक को अलग अलग सिक्योर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही जो है रणनीति। ठीक है मीर फरीद, मैं आपके पास आता हूं। शाहनवाज, मकसद एक इतना है बस कि जो 90s के दौर में जो खौफ हुआ करता था वो खौफ एक बार फिर से लोगों के जहन में भर जाए, लोग घाटी छोड़कर जाने लगे। खासतौर पर वो लोग जो गैर कश्मीरी हैं, जो कि दूसरे राज्यों से आकर रोजी रोटी यहाँ पर कमाने आते हैं, उनके जहन में खौफ भर जाए। और खौफ का आलम यह है कि कल एक फेक एडवाइजरी भी वायरल होने लगी।
मारना, किसी गोलगप्पे वाले को मारना या टीचर को मारना, ये एक कायराना हरकत है और वो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, वो जानते हैं और वो एक तरह से दबाव बनाने की, एक तरह से अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सुरक्षा बलों के पास लगातार इस तरह के इनपुट्स पहले भी आ रहे थे और अभी भी हैं, और ये सुरक्षा बलों को पता है कि जो घाटी में मौजूद OGW वर्कर्स हैं, खासतौर पर जो TRF के लिए काम कर रहे हैं, वो इन टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में उनकी धरपकड़ जो है वो जारी है। लेकिन ज़रूर ये अगर मैं बात करूं तो देश के कोने कोने से कश्मीर में लोग जो हैं वो यहाँ पर काम करने आते हैं। ऐसे में डर होना लाजमी है, लेकिन पुलिस और जो सेना है वो कोशिश कर रही है कि उनका मनोबल बनाए रखा जाए, और जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे कई डायरेक्शंस जो हैं वो वहाँ पर अधिकारियों को और पुलिस जो दूसरे अधिकारी हैं उनको दी गई है। राकेश, ठीक है शाहनवाज, इससे पहले कि मैं के सिन्हा साहब का रुख करूं, एक बार पटना भी रुख कर लेते हैं। वहां से रजनीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजनीश, लगातार वैसे लोग जो बिहार के जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, जो कि श्रीनगर में भी पहुंचे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में उनको टारगेट कर रहे हैं आतंकी, ये एक अलग चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए राकेश, ये बहुत ही चिंता का विषय है और मैं बता रहा हूँ कि अब रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। भागलपुर के जिस श्रमिक की हत्या हुई, अब उनके गांव के 50 से ज़्यादा लोग वापस चले आए हैं जम्मू कश्मीर से, जो वहाँ पर कमाने गए हुए थे। और कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर कमाने जाते हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और ये लोग जाते हैं मगर उनको सुरक्षा अब नहीं मिल पा रही है। अभी अभी मेरी बिहार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वाकई ये चिंता का विषय है। हम मुख्यमंत्री ने वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात भी किया है, लेकिन इन सबके बावजूद सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो। मैंने ये भी कहा कि लोग लगातार यहाँ से पलायन करते रहे और नतीजा ये कि आज वो दूसरे राज्यों में सुरक्षित नहीं है, वो वापस आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वापस लोगों को बुलाएंगे। और बड़े आश्चर्य की बात है राकेश कि बिहार में 2-2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और यहाँ के राजनेताओं को उपचुनाव की ज़्यादा चिंता मुझे लग रहा है कि है, लेकिन श्रमिकों जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उनके घर पर भी लोग नहीं पहुँच रहे हैं। तो बिहार में राजनीति अब भी चुनाव वाली राजनीति जोरों पर है, लेकिन फिक्र जितनी होनी चाहिए। ठीक है रजनीश, आपके पास मैं आता हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जो लगातार मजदूरों पर हमला हो रहा है, इसके पीछे आतंकी साजिश है। पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आई हैं कि एक लिस्ट बनाई गई है कि कैसे आम लोगों को टारगेट किया जाए। खुफिया एजेंसियों को एक बार फिर से आतंकी साजिश के इनपुट मिले हैं। स्लीपर सेल को मजदूरों पर हमले के लिए कहा गया है। हमले के बाद भीड़ में शामिल हो जाते हैं ये हमलावर और उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर हमलावरों का पुराना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए इन्हें ट्रेस करना, इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों के लिए। राहुल डबा हमारे सहयोगी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, एक बार फिर से वैसी ही जानकारी, आम लोगों को टारगेट करना है और इसके लिए इस्तेमाल स्लीपर सेल का। निश्चित तौर पे जो पाकिस्तान की कोशिश है वो यही है कि लश्कर और जैश जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। ऐसे में क्या किया जाए? दूसरा तरीका ये है कि नए संगठन बनाए जाए। जो URF है, जो TRF है, ये नया संगठन है। पहले महिमा मंडन होता था आतंकियों का, बुरहान वानी को हमने देखा था। इस बार छुपकर हमला होता है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और टारगेट किलिंग की जाती है, जिससे अगर एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया जाता है तो कम से कम 1000 पलायन कर सके। और जो 90 के दशक में पलायन का दौर देखा था, वैसा ही दौर दोबारा दिखाने की कोशिश है। इसे लेकर केंद्रीय खुफिया एजेंसी या केंद्र सरकार भी अलर्ट पर है। लगातार LG मनोज सिन्हा के साथ गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी, खुद गृह मंत्री भी संपर्क में है। नीतीश कुमार से उनकी चर्चा हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो 23 से लेकर 25 अक्टूबर तक यानी आने वाले सप्ताह में कश्मीर में रहेंगे। जम्मू कश्मीर में वो लगातार बैठकों का दौर करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से NIA IB के अधिकारियों को, रॉ के अधिकारियों को भेजा गया, वहां बाकायदा बैठकों का दौर चल रहा है। 200 लोगों की ऐसी लिस्ट भी जारी की गई है जिन्हें सॉफ्ट टारगेट के तौर पर किलिंग की जा सकती है। ऐसे में कोशिश केंद्र सरकार की यह है कि 2 तरीके से काम किया जाए। पहला, जो ओवरग्राउंड वर्कर है, जो स्लीपर सेल है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। एनकाउंटर का दौर हम देख रहे हैं, 8-9 दिनों से लगातार पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है और ऐसे कई जगह एनकाउंटर खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाके में चल रहे हैं। दूसरी कोशिश ये कि सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। नाइट पेट्रोलिंग की बात की जा रही है और कहीं जहां